बिहार में एनडीए की आंधी और महागठबंधन की करारी हार के बाद सियासत बदल गई है। कल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न के बीच प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने बंगाल की सियासत तक में हलचल मचा दी है। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को बधाई देते हुए एसआईआर को देश के लिए जरूरी बताते हुए चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने एसआईआर को लोकतंत्र की सफाई बता रहे हैं। यानी बीजेपी ने बिहार की लहर को अब बंगाल के मैदान तक ले जाने का प्लान शुरू कर दिया है। इस बीच आज बिहार में महागठबंधन की हार को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने बैठक के बाद एसआईआर और चुनाव आयोग पर हार का सारा मलबा डाल दिया। अखिलेश यादव तो कल ही से एसआईआर के मुद्दे को उठाना शुरू कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने बिहार में बुरी हार के लिए सच्चाई के साथ मंथन किया या फिर एसआईआर को कटघरे में खड़ा करके आगे की सियासत का प्लान बना रही है। क्या विपक्ष की नजर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण ही चुनाव की दिशा बदलने का औजार बनता जा रहा है या फिर एसआईआर पर छिड़े इस पूरे राजनीतिक विवाद पर आज हमें बहस करनी होगी। और आज यह भी जानेंगे कि आखिर विपक्ष के पास आगे का प्लान क्या है। आज सत्ता पक्ष से भी पूछेंगे कि क्या बिहार की तरह बंगाल में भी उनके पास कोई जीत का नया फॉर्मूला है। मोदी के मिशन बंगाल और एसआईआर पर सियासत लाल होती हुई नजर आ रही है, उस पर एक जरा रिपोर्ट भी देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार में शानदार जीत पक्की होते ही प्रधानमंत्री मोदी कल सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। भीड़ थी, उत्साह था और आगे की रणनीति का ऐलान था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर ऐसा मुद्दा छुआ जिसने चुनावी जश्न को सीधा राजनीतिक बहस में बदल दिया। देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। बिहार में एसआईआर यानी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद एनडीए की भारी जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी के इस संदेश में साफ दिखा। यानी बिहार के बाद अब बंगाल भी जीतने की तैयारी है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 24 जून को 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटरों के नाम कटने और जुड़ने के बाद ये संख्या 7 करोड़ 42 लाख हो गई। जिस एसआईआर का विरोध बिहार में विपक्ष लगातार कर रहा था, उसी पर बिहार में करारी हार का ठीकरा महागठबंधन ने फोड़ा। बिहार चुनाव में करारी हार पर दिल्ली में आज समीक्षा बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। मीटिंग के बाद आए तो हार का कारण ये बताया। 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ये सब करने के लिए भी महागठबंधन एक मंच पर साथ नहीं था। बिहार में हार पर आरजेडी की प्रतिक्रिया सधी हुई आई है, लेकिन कांग्रेस अब भी एसआईआर को गुनहगार मान रही है। बिहार में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 19 सीटें जीती थीं और 9.6% वोट मिले थे। महागठबंधन के लिए अखिलेश यादव भी बिहार में चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन उनका करिश्मा फीका रहा। अखिलेश यादव ने तो कल ही एसआईआर को हार की वजह बता डाला।
अखिलेश की प्रतिक्रिया तब सामने आई जब सिर्फ एनडीए के पक्ष में रुझान आ रहे थे। अखिलेश ने रिजल्ट का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर बीजेपी के मंसूबों को नाकाम करेगा। विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार के जनादेश ने स्पष्ट संदेश दिया है। इस बीच देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इसमें से एक राज्य पश्चिम बंगाल भी है, जहां अगले साल चुनाव होना है। बीजेपी एसआईआर के पक्ष में है तो टीएमसी सड़क से लेकर सियासत तक एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रही है। यानी आने वाले दिनों की एसआईआर के इर्द गिर्द सियासत की पूरी पिच तैयार हो गई है। आज तक ब्यूरो।